हाय, आई एम डॉक्टर समीर अयरे। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं मुंबई और गोवा में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद सिलिकॉन इम्प्लांट्स इन ट्रांसजेंडर पेशेंट्स। तो हमारे पास काफ़ी ट्रांसजेंडर पेशेंट्स आते हैं जिनको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट इम्प्लांट, सिलिकॉन इम्प्लांट्स करना रहता है। तो उनके लिए काफ़ी ये चैलेंजिंग थिंग रहता है एंड हमारे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है उनको वो रिजल्ट्स डिलीवर करने के लिए। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 4 टिप्स या 4 थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप ट्रांसजेंडर हो और आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद सिलिकॉन इम्प्लांट्स के बारे में सोच रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि आपके सर्जन कौन है। तो आपको पता करना है कि आपके सर्जन कौन है, उनकी डिग्री क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, उन्होंने ट्रांसजेंडर के कितने इम्प्लांट्स किए हुए हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ट्रांसजेंडर की जो एनाटॉमी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, उनका चेस्ट वाइड रहता है, उनके शोल्डर्स वाइड रहते हैं, उनका निप्पल का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू फीमेल्स। उनका जो निप्पल एरियोला का साइज रहता है वो छोटा रहता है। उनका जो पेक्टोरलिस मसल रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग या डेवलप हुआ रहता है। जो मसल के ऊपर का फेशिया है वो भी काफ़ी डेवलप होकर स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से जो नया ब्रेस्ट बनाना, या हम कहते हैं कि टू कंस्ट्रक्ट न्यू ब्रेस्ट, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। इसके लिए बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग लगती है। और अगर आपके सर्जन ने बहुत सारे पेशेंट्स किए हुए हैं तो डेफिनेटली उनको एक आइडिया रहता है कि कैसे करना है और वो आपको वो रिजल्ट्स डिलीवर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको साइज कैसे चूज करना है। तो जब आप इम्प्लांट्स के लिए जाते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब जाओगे तब लेट योर सर्जन चेक यू। आपका सर्जन आपको चेक करेंगे, आपके प्लास्टिक सर्जन आपके मेजरमेंट्स लेंगे और आपको बताएंगे कि ये साइज के डायमीटर का इम्प्लांट, ये प्रोजेक्शन का इम्प्लांट, इतने सीसी का इम्प्लांट हम सेफली डाल सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना स्किन एक्सेस है, आपको कितना ब्रेस्ट टिश्यू है, या फिर आपका चेस्ट कम्प्लीटली फ्लैट है, आपकी निप्पल का डिस्टेंस कितना है, तो अकॉर्डिंगली आपका प्लानिंग होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सिमेट्री। दोनों ब्रेस्ट एक जैसे दिखने चाहिए, वो इक्वल रहने चाहिए और सिमेट्रिकल रहने चाहिए, तो ही आप रिजल्ट से खुश रहोगे। सेकेंड आता है कि आपको क्लीवेज। तो आपको क्लीवेज डॉक्टर कैसे दे सकते हैं? तो डेफिनेटली जब हम इम्प्लांट करते हैं तब हम हमारे पेशेंट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि हम आपके इम्प्लांट को आपको निप्पल के सेंटर में रख के डालेंगे। अगर आपके निप्पल वाइडली प्लेस्ड है या दूर है तो हमको इम्प्लांट भी दूर डालने पड़ेंगे। अगर आपके निप्पल नज़दीक है तो डेफिनेटली आपके इम्प्लांट भी नज़दीक आएगा और आपको क्लीवेज भी आएगा। नेक्स्ट आता है कि साइज कैसे डिटरमाइन करें। तो साइज के लिए हम आपको साइजर्स देते हैं पहनने के लिए, और वो साइजर्स पहनने के बाद अगर आपको जितना भी प्रोजेक्शन या उसका उभार पसंद आ रहा है उस हिसाब से आप साइज सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेकेंड थिंग आता है उनका चेस्ट सर्कमफरेंस। चेस्ट सर्कमफरेंस कितना है उसके ऊपर भी उनके इम्प्लांट का साइज डिपेंड करेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि आपको कितना प्रोजेक्शन दे, कितना डायमीटर दे, क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसजेंडर में ज़्यादा एक्सेस स्किन नहीं रहने वाला, ब्रेस्ट टिश्यू नहीं रहने वाला है, उनका एनवलप बहुत ही थिन रहता है। तो हम उनको वही इम्प्लांट सजेस्ट करते हैं जो वो अच्छे से कैरी कर सके, प्लस टू दैट वो इम्प्लांट के वजह से उनको शेप आ जाए। तो अगर आप इमीडिएटली चाहते हो कि मुझे इमीडिएटली शेप आ जाए तो आपको हम सजेस्ट करते हैं कि छोटे साइज़ का इम्प्लांट डालें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका स्किन उतना नहीं है, उतना लूज नहीं है। तो अगर हमने बड़ा इम्प्लांट डालेंगे तो वो स्किन को खींच लेगा और आपको कुछ भी शेप नहीं आएगा, लेकिन छोटा इम्प्लांट डालेंगे तो आपको तुरंत शेप आ जाएगा।
प्लस टू दैट अगर आप 6 महीना या 2 साल वेट करने के लिए रेडी हो तो आप बड़ा इम्प्लांट भी डाल सकते हो, क्योंकि आपका स्किन लूज होके शेप आने के लिए उतना टाइम डेफिनेटली लगता है। थर्ड चीज़ आती है कि काफ़ी पेशेंट्स बोलते हैं कि हमको बड़े साइज़ का इम्प्लांट 500 सीसी 600 सीसी डालना है तो वो फीमेल जैसा दिखेगा। तो ये जो मानना है ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। बड़े ब्रेस्ट फेमिनाइन होते हैं ऐसा नहीं होता। बड़ा अगर इम्प्लांट डालेंगे तो वो मोर फेमिनाइन लुक देगा, ऐसा नहीं रहता। अगर आपने छोटा इम्प्लांट भी डाला, उसको अच्छा शेप आया, अच्छा प्रोजेक्शन आया, तो इट कैन अपीयर मोर फेमिनाइन एज कम्पेयर टू बिग साइज। तो उस वजह से लेट आपके सर्जन को डिसाइड करने दीजिए और आप एक नॉर्मल ऑगमेंटेशन का लिए प्लान कीजिए, जिससे आपको शेप भी आ जाए और आपको वो ब्रेस्ट भी आपके काफ़ी अच्छे दिखे। एंड चौथा और फाइनल पॉइंट इसी में ये है कि आप अगर आपके पास टाइम है, आप ऑगमेंटेशन के लिए वेट कर रहे हो, तो आप पहले हार्मोनल थेरेपी ले लीजिए। हार्मोनल थेरेपी लेने के वजह से क्या होता है, आपका स्किन लूज होगा, आपका ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होगा, उससे आपके रिजल्ट एनहांस हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते हो, तो आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करने के बाद भी हार्मोनल थेरेपी लीजिए। मे बी आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम द डे ऑफ योर प्रोसीजर हम हमारे पेशेंट को ओरल हार्मोनल थेरेपी, या अगर पेशेंट रेडी है तो उनको इंजेक्टल हार्मोनल थेरेपी एडवाइस करते हैं, जिससे क्या होता है आपका ब्रेस्ट डेवलप होने से आपके रिजल्ट एनहांस हो जाते हैं, वो काफ़ी फेमिनाइन लगते हैं, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी है अगर आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में सोच रहे हो। थैंक यू।